हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लिया है जिसमें हम बात करेंगे उसके कंटेंट के बारे में, या जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, जितने सेंटेंस आएंगे उनको मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ पर बात हो रही है चाइना इंडिया के पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि जो माजिया नाम है इनका, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब यहाँ पे एक डिप्लोमेट की तरह चाइना एम्बेसी में काम कर रही थी, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट होता है बड़ा, मैमथ इसका सिनोनिम्स होता है। मैमथ मतलब ह्यूज, ग्लोबल पोटेंशियल योग्यता क्षमता। तो उसके अंदर जो ग्लोबल पोटेंशियल है, चाइना इंडिया की पार्टनरशिप है जो मतलब एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध इट्स और इसके वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल, इसके ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़े पोटेंशियल है, इसकी क्षमता है इसकी। तो इन्होंने लिखा है कि ये इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बारे में आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, और स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा वर्ड मिलेंगे इसमें पूरे आर्टिकल में। तो स्टार्ट करते हैं। द क्राइसिस होता है आपदा, क्योंकि मेरे एक चैनल के मतलब कमेंट आया था कि वो बोल रहे थे कि आप हिंदी में नहीं बताते, दैट्स वाई लाइक आई एम डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन हिंदी। आपदा बोलते हैं इसको। द क्राइसिस इन यूक्रेन कंटिन्यूज अनअबेटेड होता है बिना रुके हुए। परसिस्टेंट भी होता है इसका सिनोनिम, परसिस्टेंट। हम बोलते हैं कि भाई यू शुड डू परसिस्टेंट हार्ड वर्क। परसिस्टेंट लगातार, कंटिन्यूअस, अनअबेटेड बिना रुके हुए। तो अनअबेटेड जैसे मान लो अब आप कोई काम करने के लिए रोकता है ना, कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, कुछ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हिज अनअबेटेड रिजोल्व क्या होता है, कोई आप अपने आप से वादा करते हैं या डिटर्मिनेशन होता है। अनअबेटेड रिजोल्व गोट हिम सक्सेस। तो उसने जो अनअबेटेड बिना जो पुख्ता बिना रुके हुए रिजोल्व किया था, गोट हिम सक्सेस, उसको सक्सेस दिला दी। द क्राइसिस इन यूक्रेन कंटिन्यूज अनअबेटेड इवन एज का क्या मतलब होता है, जैसे ही। इवन एज मतलब एक तो होता है कि सिचुएशन जैसे आपके पास कोई आती है, जैसे मान लो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने किसी से बात की, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करनी स्टार्ट की, इवन एज ही स्टैंड अप, तो वो खड़ा हो गया। जैसे मैंने उससे, इवन एज मतलब जैसे ही मैंने उससे बात करनी स्टार्ट की वो खड़ा हो गया। तो जैसे ही इसका मतलब है जैसे ही, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। यही इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है और कुछ नहीं होता। जस्ट आप इसके वर्ड पिक कीजिए, उसको अपने सेंटेंस में यूज कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी वे ऑफ स्पीकिंग सुधर जाएगी। द क्राइसिस इन यूक्रेन कंटिन्यूज अनअबेटेड इवन एज न्यू कॉन्फ्लिक्ट, न्यू जो कॉन्फ्लिक्ट का होता है झगड़े, विवाद, हैज फ्लेयर्ड अप को कैसे यूज कर सकते हैं। फ्लेयर अप होता है एकदम से कोई, मान लो थोड़ी देर पहले कोई आपके पास इशू नहीं था, बट एकदम से कोई इशू आ गया। जैसे कहते हैं फ्रॉम वेयर, आप किसी से बोल सकते हैं इंग्लिश में ऐसे बोलोगे ना, फ्रॉम वेयर दिस न्यू इशू फ्लेयर्ड अप, ये नया इशू कहाँ से आ गया, फ्लेयर्ड अप। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। ये बहुत इजी है, बट आपको ये कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और डेली ही ऐसा कंटेंट देखना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिकली यू वुड एबल टू एनहांस योर वे ऑफ स्पीकिंग। क्राइसिस इन यूक्रेन कंटिन्यू चलता रहता है, अनअबेटेड इवन एज जैसे ही न्यू कॉन्फ्लिक्ट हैज फ्लेयर्ड अप। तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो फ्लेयर्ड अप हो गए इन वेस्ट एशिया में बोलते हैं। जैसे अपना कंट्री है, कंट्री के वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट एशिया बोलते हैं उसको, और ईस्ट एशिया जो आपका रशिया की साइड होता है वो ये ईस्ट एशिया है, और हम साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो क्राइसिस इन यूक्रेन कंटिन्यूज अनअबेटेड इवन एज, जो यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई चल रही है वो अनअबेटेड है, लगातार चला हुआ, इवन एज, और इसके मतलब जैसे ही न्यू कॉन्फ्लिक्ट हैज फ्लेयर्ड अप, और उसके साथ में मतलब जैसे ही और भी नए कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं वेस्ट एशिया में। हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये चाइना की जो एम्बेसडर वगैरह लिख रही हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। ये एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है फॉर चाइना एंड इंडिया। द चाइनीज पीपल हैव चेरिस्ड होता है किसी चीज़ को पोषित करना, मतलब अच्छे से पोषण करना। जैसे करते हैं ना कि भाई आपका कोई लालन पालन किया है या करता है, तो जैसे लाइक माई मोम हैव चेरिस्ड मी, तो उसने मुझे पोषण दिया, पोषित किया है। तो द चाइनीज पीपल हैव चेरिस्ड, ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो चाइनीज पीपल ने ऐसे घोषित किया द विजन, जो एक दृष्टिकोण होता है, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। तो वो उस अपने देश की बड़ाई करेगी। उन्होंने कहा कि भाई हमने वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस, हमने ऐसा चेरिश किया है विजन, जो दृष्टिकोण हमारा देश के बारे में, पूरा विश्व के बारे में, कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस हो, जस्टिस फॉर द कॉमन गुड। कॉमन गुड का क्या मतलब होता है? कॉमन गुड एक पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज होगी। कॉमनल गुड मतलब जिसका सब फायदा उठा सकते हैं, सबके लिए होती है, जो सबके कंसर्न की होती है। जैसे जस्टिस बोलते हैं, कॉमन गुड है भाई, सबको मिलना चाहिए। कॉमन गुड क्या है कि सब उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे पानी है, पानी सब फायदा उठा सकते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि हमने वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस की बात की है, जो बिल्कुल फेयरनेस होता है कि बिल्कुल कोई मतलब साफ बात हो, कोई गड़बड़ वाली बात ना हो। ऐसे बोलते हैं ना कई बार आप, दिस इज नॉट फेयर बडी, दिस इज नॉट फेयर। तो मैं हर एक वर्ड के आपको सेंटेंस बना रहा हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्टिस फॉर कॉमन गुड सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से हमने ऐसे सोचा कि ऐसा फेयरनेस वाला वर्ल्ड हो और ये बात हो। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो पुराना, जो एंशिएंट पुराना जो है अपना एंशिएंट टाइम का क्लासिकल लिटरेचर बोलते हैं, जो इंडिया का जो लिटरेचर आल्सो रिकॉर्ड्स द मोटो ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारा जो नेशनल मोटो क्या होता है? उद्देश्य है। ये उद्देश्य बताता है कि भाई आपका वसुधैव कुटुंबकम वो है। इन 1950s 1950 में चाइना एंड इंडिया ज्वाइंटली इनिशिएटेड स्टार्ट करना, स्टार्टेड द 5 प्रिंसिपल्स, पंचशील जो सिद्धांत है ना, 5 प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है PRINCIPLE, प्रिंसिपल, सिद्धांत, वो होता है प्रिंसिपल। आपका जो हेडमास्टर होता है प्रिंसिपल, PL होता है उधर, इधर PLE होता है, ये आप ध्यान के। तो और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, और एक मतलब प्रिंसिपल कैसे यूज हो सकता है? प्रिंसिपल खाली ये प्रिंसिपल मुख्य भी होता है, मुख्य। तो ये हो गया कोएक्सिस्टेंस, को मतलब साथ में एग्जिस्टेंस का अस्तित्व होना। विच हैज टर्न इनटू ए बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन। विच हैज टर्न मतलब ये इस चीज में बदल गया, हैज टर्न बदल गया इनटू द बेसिक नॉर्म्स, जो बेसिक नॉर्म्स बन गए, जो पंचशील के सिद्धांत हमने अपनाए थे ना कोएक्सिस्टेंस के, वो बेसिक नॉर्म्स बन गए, बेसिक रूल बन गए गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन। जो IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप को देखते हैं, ये बेसिक नॉर्म्स बन गए जो हमने पंचशील के सिद्धांत बनाए थे। दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ वंस अगेन इल्यूमिनेट द पाथ फॉरवर्ड फॉर मैनकाइंड विद ओरिएंटल विजडम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पंचशील के सिद्धांत है, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, एबिलिटी योग्यता है, एंड द अपॉर्चुनिटी, और इसके पास अवसर भी है, टू वंस अगेन दोबारा से इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट होता है कोई एकदम प्रकाश देना, प्रतिज्वलित होना होता है ना। तो ये इल्यूमिनियस, मान लो कोई चमकदार चीजें होती है ना, इल्यूमिनियस बोलते हैं आप, इल्यूमिनियस फ्लास्क है, कुछ भी है मतलब आपके पास। तो मेरे पास एक चमकने वाला फ्लास्क है, तो इल्यूमिनियस फ्लास्क बोल सकते हैं। इल्यूमिनेट द पाथ फॉरवर्ड, जो आगे वाला पाथ है, फॉर मैनकाइंड विद ओरिएंटल विजडम। ओरिएंटल विजडम मतलब जो होता है स्पेसिफिकली जो ईस्टर्न की जो बुद्धिमत्ता के लिए ओरिएंटल वर्ड यूज होता है, ओरिएंटल। तो ये मैनकाइंड का पाथ फॉर द मैनकाइंड विद द ओरिएंटल विजडम, जो मानवता को बढ़ाएगा ओरिएंटल विजडम के साथ। ए वाइट पेपर उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है चाइना का। वाइट पेपर चाइना रिसेंटली रिलीज्ड, टाइटल ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। तो एक रिटोरिक है, मतलब शब्दों का जंजाल लगा लो, ये यूज करते हैं जी जिनपिंग एक वर्ड यूज करते हैं, ये चाइना के हैं जो प्रेसिडेंट। तो ये बात करते हैं कि भाई एक रेटोरिक यूज करते हैं। रेटोरिक क्या होता है? मतलब ऐसे ही एक जुमला टाइप में, रेटोरिक बोल सकते हैं इसको, जुमला यूज करते हैं कि हम शेयर्ड मतलब सबका साथ में शेयर हमारा फ्यूचर है, हम सबका हमारे का सबका शेयर्ड फ्यूचर, एक जैसा भविष्य है। एक ग्लोबल कम्युनिटी की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे एक कम्युनिटी क्या जाति की बात करते हैं, सब एक कम्युनिटी है ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। चाइना प्रपोजल एंड एक्शन, चाइना के जो प्रपोजल हैं एंड एक्शन है, जो चाइना के प्रपोजल हैं एंड एक्शन है, सिस्टमेटिकली लेज आउट द थ्योरेटिकल फोर्जिंग ग्रेटर सिनर्जी टू अचीव लास्टिंग पीस। ये बात करते हैं कि जो चाइना के जो प्रपोजल हैं, ये उसके जो प्रस्ताव हैं एंड एक्शन जो उसके काम हैं, सिस्टमेटिकली मतलब अच्छे ढंग से सिस्टम बना दिया उन्होंने, व्यवस्थित ढंग से लेज डाउन रख देते हैं। लेज आउट मतलब आपके सामने रखते हैं। थ्योरेटिकल जो होता है मतलब थ्योरी, जिसमें आप मतलब पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल बेस या प्रैक्टिस भी बताते हैं। थ्योरेटिकल बेस तो है ये, प्रैक्टिस भी बताते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में इसका डेवलपमेंट हुआ है, जो शेयर्ड मतलब प्रोस्पेरिटी, क्योंकि 2013 में आपको पता है कि उन्होंने BRI
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तभी ये रेटोरिक दिया था उन्होंने शी जिनपिंग ने कि शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर के बारे में बात करते हैं हम। वही सेम ये बात कर रही हैं कि भाई प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द हमने पिछले पास्ट डिकेड में किया। इट एडवोकेट्स, एडवोकेट क्या होता है, जैसे आपका वकील होता है उसको बोलते हैं, बट वो एज ए नाउन है। ये एडवोकेट एज ए वर्ब यूज क्या होगा, किसी चीज को सपोर्ट करना। आप मान लो किसी चीज को सपोर्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो यू आर एडवोकेटिंग द फॉर द पर्टिकुलर थिंग, ऐसे ही इसका अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। इट एडवोकेट्स फोर्जिंग, फोर्जिंग होता है बनाना, ग्रेटर मतलब साथ में मिलकर बनाते हैं। ग्रेटर सिनर्जी, सिनर्जी होता है एक दूसरे में सामंजस्य बैठाना। टू अचीव लास्टिंग पीस, जो लास्टिंग पीस मतलब लंबे टाइम तक शांति रहेगी। एंड डेवलपिंग होगा। एंड कंड्यूसिव, कंड्यूसिव होता है बिल्कुल उसके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। ये बोलते हैं ना कि कंड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए, मतलब उसके अपोजिट सर्कमस्टांसेस नहीं होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए। तो कंड्यूसिव एनवायरमेंट देंगे फॉर कॉमन सिक्योरिटी, सबकी सिक्योरिटी बराबर है। मतलब ये बोलते हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सबकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो एक क्षेत्रीय इंटीग्रिटी है वो सब बराबर है। तो कॉमन सिक्योरिटी होगी। इंस्टिलिंग, इंस्टिलिंग होला किसी चीज में समाहित कर देना, समाहित कर देना। जैसे मान लो आप बोलते हैं ना कि यू हैव टू इंस्टिल दिस क्वालिटी, यू हैव टू इंस्टिल दिस क्वालिटी, आपको ये क्वालिटी ग्रहण करनी पड़ेगी अंदर अपने मन में। जैसे मान लो ये बोलते हैं ना कि यू हैव टू इंस्टिल द ब्रदरहुडनेस इन योर सेल्फ, तो आपको ये अपने अंदर समाहित करनी पड़ेगी भाईचारे की भावना। तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। इंस्टिलिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर ग्रेटर कॉन्फिडेंस डाल देगा, एक साहस डाल देगा। इन कॉमन डेवलपमेंट, कॉमन डेवलपमेंट होगा सबका। प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल, सस्टेनेबल जो आपके पास भी आपकी पीढ़ियों के आगे भी रहेगा और जो लंबे टाइम तक रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। ड्राइविंग फोर्स यही चीज़ों के पीछे है। फॉर म्यूचुअल लर्निंग, एक दूसरे से लर्न करेंगे अमंग सिविलाइजेशन, सभी सिविलाइजेशन में होगा। एंड टेकिंग मोर एक्शन टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड जो इकोलॉजी होती है अपना पेड़ पौधे फल फूलों को, उनको भी बचाएंगे, ये बात करती है। आगे चलते हैं। दीज आर की टू कीप टू करेक्ट डायरेक्शन, तो ये जो स्टेप हैं दीज आर कीप टू कीप करेक्ट डायरेक्शन, एक सही दिशा ले जाएंगे ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या है, मतलब पूरा ग्लोब जो होता है आपका, ग्लोब देखने का, उसे विश्व के तौर पर सबके लिए वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जॉइंटली बिल्ट एंड ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी। ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी लगाते हैं। आपको पता है WTO में जाते हैं कि भाई हम चाइनीज ऐप को बैन कर देते हैं, ये वगैरह। जो तो ग्लोबल ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करती है डिमांड्स एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, जो कि डिमांड करती है। रिफ्लेक्ट तो शो करना, दिखाना। ये मान लो रिफ्लेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं, योर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, या योर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, सम ऐसे ही योर पर्सनैलिटी। तो ऐसे यूज कर सकते हैं इसको अपने बोलने के तरीके के लिए। तो रिफ्लेक्ट करता है द डिमांड्स, जो कि मांग रहती है। एंड रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट, जो कि क्या इंटरेस्ट है आपके, बोलते हैं ना आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, वही इंटरेस्ट जो उसके रुचि है डेवलपिंग कंट्रीज की। यूनिलेटरलिज्म अकेले, जैसे बोलते हैं ना मोदी के बारे में, कई बार वो यूनिलेटरली डिसीजन ले लेते हैं अपने अकेले में। यूनिलेटरलिज्म या प्रोटेक्शनिज्म, या दूसरे अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शनिज्म। या डिकपलिंग होता है कि एकदम से यूएस से बोलता है ना कि मुझे जो चाइना की इकोनॉमी से डिकपल करना, मुझे उसके साथ बिजनेस नहीं करना, तो है। या जीरो सम गेम पावर। जीरो सम गेम क्या है, जीरो सम गेम ये होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक चीज़ है, या तो आप ले लो या मैं ले लूँ, तो जीरो सम गेम है। टोटल मतलब एक से माइनस जीरो हो जाएगा। तो मतलब एक ही चीज़ है, या आप ले लो या मैं ले लूँ, तो वो जीरो सम गेम है। तो वैसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि पावर एक ऐसी जीरो सम गेम है, जिसके पास पावर होगी तो दूसरे की खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ये जीरो सम गेम ऑफ द विनर्स टेक ऑल शुड बी रिजेक्टेड। ऐसे ये जो चीज़ें हैं हमें रिजेक्ट करनी चाहिए। जो प्रोटेक्शनिज्म है, डीकपलिंग है, जीरो सम गेम, यूनिलेटरलिज्म, ये स्पेसिफिकली डायरेक्ट कर रही है यूएसए की तरफ। तो ऐसे हमें इनको चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए। फॉलो द राइट पाथ ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट, हमें ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए, रास्ता जो कि पीसफुल डेवलपमेंट हो, शांति से सबका विकास हो। द ओल्ड पाथ ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड हेजेमनिज्म। हेजेमनी आपको पता है कि यूएसए की हेजेमनी थी पहले से ही, यूएसए हेजेमनी अपनी प्रोपोनेंट करता था। और कॉलोनियलिज्म जो कॉलोनी बनाते हैं, तो कॉलोनी बनाते हैं, जो कॉलोनी को सेट करते हैं, वो कौन है, लीड्स टू डेड एंड दोज हु फॉलो इट पे हैवी प्राइस। तो उनको जो ऐसे फॉलो करते हैं उनको हैवी प्राइस पे करना पड़ता है। जो कॉलोनी बनाते हैं, जैसे ब्रिटिशर ने कॉलोनी बनाई थी, या अपनी हेजेमनी संप्रभुता बनाते हैं, लीड्स टू डेड एंड। ये डेड एंड मतलब वहाँ डेड एंड क्या है, बिल्कुल वहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। कई बार आपने रास्ता किसी से पूछा, वो बोलते हैं ना कि आगे जाओगे तो डेड एंड आ जाएगा, मतलब आगे से रास्ता बंद है, तो वही डेड एंड हो जाएगा। एंड दोज हु फॉलो इट विल पे हैवी प्राइस, जो ऐसा करते हैं हैवी प्राइस, मतलब उनको ज्यादा कीमत उठानी पड़ती है। हैवी प्राइस को कैसे यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, बोलो। ऐसे बोलते हैं कि आप कभी को किसी को प्लीज रिफॉर्म योरसेल्फ अदरवाइज यू विल पे हैवी प्राइस, अपने आप को सुधार लो नहीं तो आपको हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। फोस्टर होता है मजबूत करना, जैसे फोस्टरिंग रिलेशनशिप बोलते हैं ना, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप अच्छे करना, फोस्टर रिलेशनशिप।
ए न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मजबूत नई टाइप के रिलेशनशिप लेके आने बाय बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी। ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व को एक कम्युनिटी समझो, एक ग्रुप समझो ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, सबका शेयर्ड फ्यूचर हो, मतलब एक जैसा फ्यूचर हो। इमर्जिंग कंट्री, इमर्जिंग जो डेवलपिंग है, उभर के आ रही है। इमर्ज क्या था? उभर के आना। तो इमर्ज कैसे यूज कर सकते हैं भाई अपने कन्वर्सेशन में? इमर्ज बोलो कि इमर्जिंग थ्रेट। आजकल नए नए थ्रेट आ रहे हैं, इमर्जिंग थ्रेट आ रहे हैं आपके नेबरहुड से, पाकिस्तान से, चाइना से, ये इमर्जिंग थ्रेट्स हैं। तो ये बोल रहे हैं इमर्जिंग जो उदय होने वाली कंट्री हैं, एस्टैब्लिश पावर कैन अवॉइड, या एस्टैब्लिश पावर कौन? डेवलप कंट्री पावर्स कैन अवॉइड फॉलिंग इनटू द थुसिडाइडस ट्रैप। थुसिडाइडस ट्रैप मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, थुसिडाइडस ट्रैप। थुसिडाइडस एक मतलब साइंटिस्ट लगा लो, ये फिलोसफर, थिंकर लगा लो, थिंक करेंगे फिलोसफी की जो बातें करते हैं। तो ये थुसिडाइडस ये कहते हैं कि भाई एक पेलोपिनेशियन वार के बारे में बात करते हैं। पेलोपिनेशियन वार के बारे में बात करते हैं, जो कि एथेंस जो पुरानी सिटी थी ना ग्रीक, एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में लड़ाई के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता था, जो स्पार्टा थे थोड़े से डेवलप थे, ये थोड़े डेवलपिंग थे, रिवीजन वाले थे, अपना इंप्रूव कर रहे थे। इसी इनको डर बन गया स्पार्टा को और इनसे लड़ाई हो गई एथेंस से। तो ये बोलते हैं कि ये एक उन्होंने इसको चीज को एक ट्रैप बता दिया कि एक बार जो सा ऊपर चला जाएगा वो दूसरे को नीचे को दबाने की कोशिश करेगा, दबाने वाला ऊपर को, तो हम थ्यूसोडाइड से ट्रैप जाल में फंस जाएंगे। ये ऐसे अगर पावर के लिए हम लड़ते रहे तो एक जाल में फंस जाएंगे। एंड बिल्डिंग कॉमन ग्राउंड, ऐसा कॉमन बातें करो जो कॉमन हो सब में, अचीव कॉमन डेवलपमेंट, कॉमन ही विकास करो फॉर डेवलप डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज विद डिफरेंट सोशल सिस्टम। अलग अलग सिविलाइजेशन है, जैसे आपको पता है यही मान लो इधर रोम सिविलाइजेशन थी, या इधर चाइनीज सिविलाइजेशन है, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सभी सिविलाइजेशन को इकट्ठा होना, कंट्री को, डिफरेंट सोशल सिस्टम को, समाज के सिस्टम है उनको इकट्ठा होकर डेवलप करना। अपने आपको कॉमन शेयर्ड विजन होना चाहिए, कॉमन प्रोस्पेरिटी आनी चाहिए। प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है? सभी जगह मल्टीलेटरलिज्म, एक यूनिलेटरलिज्म सब एक पे फोकस करते हैं। मल्टीलेटरलिज्म सबके पास सेंटर ऑफ पावर सबके पास होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करो ट्रू मल्टीलेटरलिज्म। सिलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म इज प्रैक्टिसिंग डबल स्टैंडर्ड। सिलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि इसके साथ मैं ऐसे रिलेशन बनाऊंगा या इसके नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ रिलेशन होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग डबल स्टैंडर्ड, वो डबल स्टैंडर्ड वाली बात मत करो। ये बोलते हैं ना कि आप बायस्ड बोलते हैं ना, बायस्ड एक टर्म होती है कि आप एक तरफा बात कर रहे हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको। डबल स्टैंडर्ड या बायस भी कह सकते हैं, सिनोनिम है। द वर्ल्ड शुड बी फेयर एंड फ्री। वर्ल्ड को फेयर मतलब सबके साथ साफ एंड सबके साथ फ्री होना चाहिए। डोमिनियरिंग प्रैक्टिस। डोमिनियरिंग क्या होता है? डोमिनेट करना। ऐसे बोलते हैं ना कि इस रिलेशनशिप पे कौन डोमिनेट करता है, मतलब कौन हैवी है। हैवी बोलते हैं ना कि किसका पलड़ा भारी है रिलेशनशिप में। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे को दबा के चला, ऐसा नहीं है। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ रूल, एक तरह के रूल है फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह के रूल होने चाहिए, विच इज द बेसिक नॉर्म्स। जो बेसिक नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स एक होता है कि भाई शिष्टाचार के है कि एक जो समाज में पहले से रूल सेट हो गए, रूल्स, तो यह बेसिक नॉर्म्स होते हैं ना। आप कभी भी बेसिक बोलते हैं ना, जेंटलमैन यू हैव टू हैव सम बेसिक नॉर्म्स, कुछ जो नॉर्मल है आधारभूत गुण होने चाहिए आपके अंदर। तो ऐसे ही विच इज द बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप को गवर्न करता है। गवर्न क्या होता है? गवर्न होता है चलाना किसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना लाइक गवर्नर बोलते हैं जो अपने स्टेट को चलाता है, वैसे ही गवर्निंग है। गवर्निंग को इंग्लिश में से भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस इज नॉट द गवर्निंग अथॉरिटी एंड यू आर नॉट द गवर्निंग अथॉरिटी। आप मतलब गवर्निंग चलाने वाली अथॉरिटी नहीं हो। सेम ऐसे ही गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दी पर्पज एंड प्रिंसिपल, जो सिद्धांत होते हैं यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस चार्टर पे हमें अपने आप को गवर्न करना चाहिए। प्रमोट द कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू वही सबके बीच में कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, सबकी एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ हमें जस्टिस के बारे में बात करनी है, डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी है, या ऐसे ऐसे प्रमोट कॉमन वैल्यूज ऑफ पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी। इक्विटी होता है बराबर सब में समानता। इक्विटी और इक्वलिटी में फर्क होता है। इक्विटी होता है जो मान लो जैसे जो गरीब है उसको थोड़ा सा पैसा देके बराबर ले आओ अमीर के, तो इक्विटी होता है उसको। तो पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ द ह्यूमैनिटी, या मानवता की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, जो ये ऑथर हैं ये बोल रही है चाइनाज कंट्रीब्यूशन BRI, जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको यूएस बोलता है कि ये भाई अपनी हेजेमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। बट ये जो यहाँ की चाइना की ये एम्बेसडर हैं ये बोल रही है कि ये नहीं, जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है हैज बिकम ए पॉपुलर ग्लोबल पब्लिक गुड। ग्लोबल सबकी पब्लिक गुड बन गई है, मतलब इसको सब यूज कर सकते हैं सबकी भलाई के लिए। एंड कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, सब कोऑपरेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय द चाइना टू द वर्ल्ड, ये चाइना ने प्रोवाइड किया है वर्ल्ड को। द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो ग्लोबल लेवल का पूरे विश्व का ग्लोब लेवल पे, जैसे आप ग्लोब देखते हैं ना, वो
किसी के ऑफिस में रखा रहता है ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, सबकी सिक्योरिटी रहेगी, सुरक्षा रहेगी। ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल लेवल पे सिविलाइजेशन सभ्यता का इनिशिएटिव होगा। पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा, पॉइंट करना, इशारा करना टू द डायरेक्शन, दिशा की तरफ, ह्यूमन प्रोग्रेस, आदमी की प्रोग्रेस होगी अक्रॉस 3 डायमेंशन, तीनों डायरेक्शन में हैव इवोल्व इनटू दी, इवोल्व होता है आगे बढ़ जाना, इवोल्व हो जाना, जैसे कहते हैं ना नाउ ह्यूमन आर इवोल्व टू दी वेरी एस्थेटिक लेवल, इवोल्व मतलब आगे चला जाना, ह्यूमन इवोल्व्स इनटू ए क्रूशियल, क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, कॉर्नर स्टोन होता है आधारभूत, आधारभूत। ऐसे मानते हैं ना कि जैसे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बेसिक चीज़ है, आपका जो आधार है, लाइक माई हार्ड वर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ माई लाइफ, ये मेरे हार्ड वर्क ही आधारभूत है मेरी लाइफ का। तो क्रूशियल कॉर्नर स्टोन फॉर बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी, ये एक ग्लोबल लेवल पे कम्युनिटी बना देगा ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, सबका एक जैसा फ्यूचर होगा, शेयर्ड फ्यूचर होगा। प्रोवाइडिंग कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक, जैसे मैं कंप्रेहेंसिव एनालिसिस कर रहा हूँ इस आर्टिकल का, वैसे ही कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन होंगे, चीज़ों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे टू दी चैलेंजेस, जो चैलेंज आएंगे। कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट होता है सामना, ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी का सामना करेंगे, कन्फ्रंटिंग मतलब अपोजिट के सामना करने वाली ह्यूमैनिटी का हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, मैं जिस्ट दे देता हूँ, जिस्ट क्या होता है सार बता देता हूँ आपको इसका। ये चाइना की एम्बेसडर हैं, इन्होंने थोड़ा सा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। ओरिएंटल जो होती है इधर की ईस्टर्न जो कंट्री है उनको ओरिएंटल बोलते हैं, ओरिएंटल विजडम की बात की है इन्होंने। ये कहती है कि शेयर्ड, जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है, शेयर्ड फ्यूचर होगा, सबका भला होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा। और जो भी मतलब हमें जो USA की पॉलिसी के बारे में बताया इन्होंने कि भाई यूनिलेटरलिज्म के बारे में बात नहीं करनी है, कॉलोनियलिज्म के बारे में बात नहीं करनी है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक नहीं है, डीकपलिंग वगैरह ये टर्म यूज नहीं करनी है, हमें शेयर्ड प्रोस्पेरिटी लानी है और इसके लिए दोनों कंट्रियों को सहयोग देना होगा। और चाइना का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये देश की भलाई के लिए शेयर्ड प्रोस्पेरिटी है। और ऐसे ही हम कॉमन कल्चर के बारे में बात करते हैं, कॉमन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, सबके ब्राइट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में होगा। आज मैंने बिल्कुल 1 to 1 वर्ड के एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप कैसे इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।